बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। आज आपकी खिदमत में हम कक्षा 6 की गणित की इकाई 10 की अभ्यास जो है 10D हल करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपका वक्त बर्बाद न करते हुए आपको हम एक्सरसाइज हल कराते हैं। इसमें पहला सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। ये देखिए, ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, ये 2 कॉलम भरे हुए हैं और ये तीसरे वाले में एक बीच में खाली है। अब इसको हमें देखना है कि ये किस तरतीब पर रखें। ये जो हमको दिए हुए, एक ये दिया है नमूने में, एक ये दिया है, ये किस तरतीब पे रखे हैं। 6, 18, 18, 11, 77 और 7 ये क्या है असल में ये जो है इनको समझना है। ये बीच वाला कॉलम है, ये इसका आंसर है और यही बीच में ही हमको भरना है। यानी ये 6 का और 8 का ऐसा कोई ताल्लुक है जो ये 18 दर्शा रहा है। 11 और 7 का कोई ताल्लुक है जो हमें 77 दर्शा रहा है। तो ये ताल्लुक क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है, पहले इसको जानेंगे। जब जानेंगे तो उसी संबंध के आधार पर हम ये तीसरे वाले को हम भर सकते हैं। इस पर ये 4 जवाब दिए हैं, इनमें से कोई एक जवाब सही है जिसको यहाँ से चुन करके उसमें रखना है। तो चलिए हल करते हैं। हम देखते हैं 6 और 18। चलिए गिनती लिया 6 और 18, इसके फैक्टर करते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 6 3 18। अब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो ये 2 2 का 2 हो गया, ये 3 2 का 3 हो गया। अब 3 बचा तो 3 भी ले लिया, तो 2 3 6, 6 3 18। यानी ये जो 18 है ये आपका इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम है। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम है। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, पहली संख्या है 11 और दूसरी है 7। तो 1 11 कम 11, फिर 1 गुणे 7, तो 1 उतार लिया, फिर 11 उतार लिया, फिर 7 उतार लिया। 11 कम 11, 11 7 77। ये देखिए, ये जो इसमें 77 भरा हुआ है ये इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भरा हुआ है। लघुत्तम समापवर्त बनला सा पा, लघुत्तम समापवर्त भरा हुआ है ये। तो अब हमको इसमें भी इसका इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यानी तो ये हल होगा। अब यहाँ से देखिए, ये है 14 है एक संख्या, दूसरी संख्या 21 है। तो इनके फैक्टर करेंगे। 1 गुणे 3 सत्ते 21, फिर 1 गुणे 2 सत्ते 14, 14 थे, 2 सत्ते 14, फिर 1 गुणे 3 और 3 सत्ते 21। चलिए, तो 1 दोनों में है, 1 उतार लिया, फिर 2 एक जगह है उतार लेंगे, 7 2 जगह है तो 1 7 उतारेंगे, और फिर ये 3 1 बचा तो 1 3 उतारेंगे। 1 जुलाई 2 2 सत्ते 14, 14 3 42। तो ये इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हुआ 42। इसलिए ये 42 वाला हम लेकर के यहाँ बीच में भर देंगे। इस तरह से ये आपका ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 2। चलिए, दूसरा सवाल है, निम्नांकित संख्या युग्मों के ये युग्म 9 और 15, 6 और 10, 8 और 9 और 7 और 11 इन युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात करना है, कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। लोवेस्ट नहीं ज्ञात करना, बल्कि कॉमन मल्टीपल कितने हैं जो 80 से कम हो। तो चलिए एक एक को हल करते हैं। हम हल करते हैं। का में है 9 और 15। तो इनके मल्टीपल करना है, गुणज करना है। क्या करना है? गुणज करना है, लेकिन 80 से कम हो। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छः का 54, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81, 80 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है।
15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तेई 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 80 से ऊपर हो जाएगा। अब इनके कॉमन मल्टीपल कौन से? ये कह रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल कौन? देखिए 9 यहाँ है नहीं है, 18 है यहाँ 18 नहीं है, 27 यहाँ 45, 36 60 है, 45 75 है। अब देखिए तो यहाँ पे है क्या 27, ये 45 है और ये 45 यहाँ पर है। ये कॉमन मल्टीपल 45 45 दोनों में है, 60 54 63 75 नहीं, तो सिर्फ इसमें क्या है 45। इसका पहले का जवाब होगा का यानी 9 और 15, 9 और 15 के कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल समापवर्त, समापवर्त बराबर 45। यानी ये ऐसा मल्टीपल है जिसका 9 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। चलिए आप खवाले में देखते हैं। खाम है 6 और 10, तो 6 के फैक्टर करेंगे और 10 के फैक्टर करेंगे, नहीं मल्टीपल करना है। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नाम 54, 6 दाम 60, 11 छक्का 66, 12 छंग 72, 13 सत्ते 84 हो जाएगा। अच्छे से ऊपर हो जाएगी, चलिए आगे नहीं बढ़ते। फिर 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तेई 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, वो कह रहे हैं 80 से कम होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए, 70 तक रखेंगे। अब इनमें देखें कौन सा कॉमन मल्टीपल है। सी फॉर कॉमन एंड फॉर मल्टीपल, समापवर्त बोलेंगे इसको हिंदी में। देखिए यहाँ 6 है, 6 यहाँ नहीं है, 12 है यहाँ 20 है, 18 यहाँ 30 है, ये 30 यहाँ है और यहाँ भी 30 है, एक कॉमन मल्टीपल हुआ 30। अच्छा फिर यहाँ 36 है, यहाँ 40 है, यहाँ 42 है, यहाँ 40 है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 नहीं है, यहाँ 54 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है और यहाँ भी 60 है। दूसरा कॉमन मल्टीपल मिला 60। फिर यहाँ 66 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 72 है, यहाँ 70 है। तो ये दो कॉमन मल्टीपल मिले, क्या मिले? दो कॉमन मल्टीपल मिले, 30 और 60। इसमें लोवेस्ट आपका 30 है और उससे हाईएस्ट क्या है 60 है। हाईएस्ट तो कुछ होता नहीं, इसके आगे भी संख्या बढ़ाएंगे तो और हाईएस्ट मिल जाएगा। इसका अगर आप कहेंगे इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो ये 30 होगा। लेकिन जो कि पूछ रहा है कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से, तो कॉमन मल्टीपल, हम कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त, समापवर्त किसके 6 और 10 के, 6 और 10 के बराबर 30 भी होगा और 60 भी होगा। यानी ये 6 का भाग 6 पंचे 30, 10 से 30 और 60 में भी 6 दाम 60 और 10 छक्का 60, ये दो। चलिए अब गाँव वाला देख लीजिए। गाँव में है 8 और 9, तो 8 के मल्टीपल करेंगे 9 के करेंगे। 8 एक कम 8, 8 9 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 80 हो जाएगा। 80 से कम रखना है तो 9 एक कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। चलिए अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखिए। 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, यहाँ 27 है, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, यहाँ 48 है, यहाँ 54 है, यहाँ 56 है, यहाँ 63 है, यहाँ 64 है, 63 है, ये 72 72। ये कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ये संख्या 8 और 9 का समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल बराबर 72। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब सवाल देख लेते हैं।
7 और 11, 1 7 7, फैक्टर नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरकी 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छम 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 दूनी 63, 7 दम 70, 11 सते 77। ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तेईस 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सते 77, 11 बस 77, 80 से कम रखना है। अभी भी कॉमन मल्टीपल देख लीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, यहाँ 22 है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 28 है, यहाँ 33 है, यहाँ 35 है, यहाँ 44 है, यहाँ 42 है, यहाँ 44 है, 49 है, तो यहाँ 55 है, 56 है, तो यहाँ 55 है, 63 है, तो यहाँ 66 है, और यहाँ 70 है, 70 है नहीं, 170 और 170 है। क्या है ये? 170 और 170, ये कॉमन मल्टीपल आपका क्या है? 170। यानी संख्या 7 और 11 के समापवर्त बराबर 77। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा सवाल भी हल हो गया। चलिए अब तीसरे सवाल का सवाल है, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक संख्या है 4, दूसरी है 6, इसका अब हम मल्टीपल निकालेंगे जो 60 तक हो। 60 तक यानी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं 36, 4 दाम 40, फिर 11 चौको 44, फिर 12 चौको 48, फिर 13 चौको 52 और 14 चौको 56 और 15 चौको 60। ये इतने इसके मल्टीपल हुए। 6 किस तरह निकाल लेते हैं? 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नाम 54, 6 दाम 60। अब इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। ये एक कॉमन मल्टीपल तो एक ये 12। फिर यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 24, ये 24 है। एक ये मिला 24 वाला और एक ये मिला 24। यहाँ 28 है, यहाँ 30 है, यहाँ 32 है, यहाँ 30 है और यहाँ 36 है। ये देखिए 36 मिला, ये 36 मिला, ये 36। यहाँ 40 है तो यहाँ 42 है, यहाँ 44 है तो यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 है। देखिए ये 48 और ये 48, ये 48 मिला। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ 52 है, यहाँ 54 है, यहाँ 56 है, यहाँ 54, यहाँ 60 है और यहाँ भी 60। ठीक है, इतने इनके मल्टीपल हैं। तो 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो 4 तिया 12, 6 दुना 12, 4 छम 24, 6 चौको 24, 4 नहीं 36, 6 चार 36, 12 चौको 48 और 6 अठे 48, 15 चौको 60 और 6 दाम 60। ये इतने मल्टीपल होती है। ये आपका उत्तर हो गया है। पहले सवाल, ये दूसरे सवाल, तीसरे सवाल का जवाब हो गया। चलिए अब ये चौथा सवाल है आपका। इसमें कह रहे हैं कि ये संख्या दी हुई है, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ये चौथे सवाल में 5 सवाल है, तो इनका हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो चौथे का पाँच, चलिए हल करते हैं। पहली संख्या है 5, 10 और 15। इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये बने, क्या बने? 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 तीन 30। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30। अब इस 30 में 5 को भी भाग देगा, 5 का 30, 10 तीन 30, 15 दूना 30। ये लघुत्तम समापक हो गया इसका। लघुत्तम समापवर्त
ये का हो गया, उत्तर हो गया आपका, ये हल हो गया। चलिए आप खा वाले में देख लीजिए। खा में है संख्या आपकी 16, 44, 64, 16, 44 और 64। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। 2 अट्ठे 16, 22 दुनाई 44, 32 दुनाई 64। फिर काटिए 2 से, 2 चौको 8, 11 दुनाई 22 और 16 दुनाई 32। फिर 2 से काटिए, जो नहीं कटेगा पूरा रख देंगे। 2 दुनाई 4, 11 मतलब पूरा करेंगे। 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 11, 2 चौको 8। फिर 2 से काट देंगे, 1 नहीं कटा, 11 नहीं कटा, 2 दुनाई 4। तो अब इसके जो फैक्टर बने, मल्टीपल बने, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 11। ये हुआ 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 दुनाई 32, 32 दुनाई 64। यहाँ तक तो 64 हो गया। गुणे 11, 11 चौको 44, हाँसी लगा 4, 11 छः के 66, 66 और 4 70। यानी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 704। यानी इस संख्या का लघुत्तम समापवर्ग बराबर 704 है। ये आपका उत्तर हो गया। ये ख वाला भी हल हो गया। चलिए अब गा में आते हैं। 4 का गा, 4 का गा आपका है 10, 65 और 91। चलिए 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91। 5 से काट देते हैं। 5 दुनाई 10, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5। नहीं कटेगा तो इसको पूरा उतार देंगे, ठीक है ना। अब इसको 2 यहाँ ले आएंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 13 बचा और फिर 91 हो गया। अब 13 से काट देंगे, 1 उतारेंगे, 13 एकम 13, 13 7 91। तो इसके जो ये बने 5 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7। 5 दुनाई 10, 10 7 70, 5 दुनाई 10, 13 दाम 130 और गुणे 7, 7 शून्य 7 3 21, 7 लगा 2 और 7 एकम 7, 7 2 9, 7 शून्य 7 3 21, 7 लगा 2, 7 एकम 7, ये 910। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 9 10। ये लघुत्तम समापवर्ग जो है इसका आपका 910 हुआ। ये उत्तर हो गया और ये संख्या भी आपकी हल हो गई। 4 का गा हो गया। अब 4 का घा, 4 का घा 22 21 418, 22 21 121 और 418। चलिए 11 दुनाई 22। अब इसको ये नहीं कटेगा, 121 नहीं कटेगा, 121 डालेंगे। 2 दुनाई 4 और 0 दुना 18, ठीक है। फिर 11 से काट देते हैं, 11 कम 11, 11 ग्राम 121, इसका भी 11 गया। अब ये 11 एक कम 11, 9 बचा, 9 के नीचे 9, 99, 11 नहीं 99। तो ये इसके लिए फैक्टर बन गया। क्या माने 2 गुणे 11 गुणे 1 नहीं लिखेंगे हम, 11 गुणे 19। अब इनका जब मल्टीपल करेंगे 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22 और 22 दहम 220 और 22 242 फिर गुणे 19। 11 ग्राम 121, 121 दुनाई 242 गुणे 19। देखिए अब डायरेक्ट पूरा कर दो। 19 दुनाई 38, 38 के लिए 8 हाथ लगा 3, 19 चौको 76, 76 और 3 76 3 79 के 9 हाथ से लगा 7 और 19 दुनाई 38, 38 7 45। यानी ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका ये हुआ 4598। ये भी उत्तर आपका हो गया। चलिए घा अब आ गया अंगा। ये अंगा वाला कर लेते हैं। इसमें संख्या है 14, 28, 35,
और 56, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, 7 से कट जाएगा, ये सब 7 से कटेंगे। देखो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 पंगा 35, 7 अठे 56, फिर काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो, 1 नहीं कटा, 2 एकम 2 हो गया 5, 2 दूनी 4। अब इसके मल्टीपल बने 7 गुणे 2 गुणे 2, 1 नहीं उतारेंगे हम, 5 गुणे 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और इसको 2 से गुणा करिए, इधर हो गया यहाँ तक 28 गुणे 5 दूनी 10, 28 दाम 280। तो इसका ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 280। ये संख्या का होगा लासा बराबर 280। ये आपका उत्तर हो गया। और इस तरह से आपका ये तीसरा और चौथा सवाल मुकम्मल हो गया। चलिए चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। चलिए 5वां, 6वां, 7वां और 8वां और लास्ट में बचेगा 9वां, जो इसके बाद हम उसको हल करा के एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलिए 5वां सवाल है, वो छोटी संख्या बताइए जो 20 से भी, 25 से भी और 40 से भी पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। चलिए संख्या आपकी 20, 25 और 40, तो इसका हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। 5 चौको 20, 50, 25, 5 अठे 40। चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, रख देंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, रख देंगे 2 दूनी 4। तो ये इसके मल्टीपल बने 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 को गुणा 2 से करेंगे तो 200। तो वो संख्या आपकी 200 है, जिसका भाग 20 का भी 20 धाम 200, 25 अट्ठे 200, 40 पंचे 200। तो ये आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो मांग रहा था बराबर 200। ये आंसर हो गया आपका। और ये पहला सवाल आपका, ये 5वां सवाल मुकम्मल। चलिए 6वां सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दे, 3 जोड़ दे तो 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। इसका भी मल्टीपल निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिखेंगे हल। आपकी संख्या है 36, फिर 45, फिर 50। चलिए 5 से पहले काटते हैं, 36 नहीं कटेगा, पूरा में 5 9 45, 5 9 50। चलिए अब 3 से काट देते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 10 उतार दिया पूरा। अब 2 से काट देते हैं, 2 6 का 12, 3 उतारा, 2 पंचे 10। चलिए अब 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 5 नहीं कटेंगे। तो इसके मल्टीपल बने 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 90 दूनी 9 18, 180। यहाँ तक हो गया 180 और गुणे 5, तो 18 पंचे 90। तो 90 के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे 900। यानी वो संख्या तो 900 है जिससे ये तीनों संख्याओं से भाग चला जाएगा। लेकिन अब वो कहता है कि वो संख्या ज्ञात करिए, वो छोटी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें, यानी 3 हम अगर ये 3 जोड़ने के बाद ये 900 आएगा। तो क्या करेंगे, वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 900 में 3 घटाना होगा। तो ये बना 897। जब 3 हम जोड़ देंगे, देखो अब इस संख्या में जब हम 3 जोड़ देंगे तो ये 900 बनेगा। तो कह रहे हैं वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या आपकी 897। तो इस सवाल का जवाब आपका ये हो गया, वो संख्या 897। आपका 6वां सवाल हो गया। 7वां सवाल है, वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से प्रत्येक दशा में भाग चला जाए और 3 शेष बचे। यानी जो इसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसमें 3 हम जोड़ देंगे तो भाग देने पर वो 3 हमेशा शेष बचता रहेगा। तो चलिए हल करते हैं। पहली संख्या है 75, दूसरी 80, फिर
35, इसके हम मल्टीप्लिटी करते हैं। 5 दुनाए 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 25, 15 25 70 होगा। फिर 16 पंचे 80 होगा। फिर 5 दुनाए 10, 3 बचा 5 7 35, ये 27 होगा। अब 3 से काटे जा रहे हैं इसको, 3 पंचे 15, 16 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 9 27। ठीक है, अब 2 से काटे, 5 नहीं कटेगा, 2 8 16, 9 नहीं कटेगा, उतार दिया। फिर 2 से काटिए, 5 आया, 2 4 8, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, उतार लिया, 2 9 4 9। अब 9 को हम 3 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 3 9। ये इसके मल्टीपल है। 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। ये अब इसको गुणा कर लो। 5 3 15, 15 दुना 3, 3 दुना 60, 60 दुना 120, और 120 का जब गुणा करेंगे 3 में तो 12 36, 360, यहाँ तक का 360 हो गया। 5 दुना 10, 10 3 30, यहाँ तक का ये 30 हो गया। चलिए 360 और 30 का जब गुणा करेंगे, ये 2 जीरो तो हम रख लेते हैं। अब 3 में गुणा 36 में गए, 3 छक्का 18 के लिए 8, हंसी लगा 1, 3 3 को 9, 1 10, ये हो गया 10,800। 10,800 ये तो वो संख्या है जिससे ये इन संख्याओं से एक कट जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि 3 बचना भी चाहिए, तो 3 बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10,803। ये आपका आंसर आ गया। वो संख्या जो सवाल में पूछ रहा है ये है कि इसका भाग देने के बाद हर हाल में आपका 3 बचता रहेगा। चलिए अब 8वां सवाल, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर, अब इसमें 7 घटाना पड़ेगा, इन संख्याओं का भाग चला जाए पूरा पूरा, तो इसको भी वैसे करेंगे। चलिए 20 है, 28 है, 35 है और 105 है। चलिए 5 को 20, 28 नहीं कटेगा, 5 7 35, ये 5 दुनाई 10 और 5 एकम 5, ये हो गया। चलिए अब 2 से काटे, 2 दुनाई 4, 14 दुनाई 28, 7 नहीं कटेगा और 21 नहीं कटेगा, फिर उतार देंगे। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर 7 और फिर 21। अब 7 से काट दें हम, 1 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21। तो ये इसके मल्टीपल बने, क्या बने, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 1 लिखेंगे नहीं हम, ये 3, 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, 20 7 140 गुणे 3, 14 3 42, यानी 420। ये संख्या 420 है जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। अब क्या करें कि वो संख्या छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर, तो जो 7 घटाने के लिए हमको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी वो संख्या 427 होगी। जब इसमें हम 7 घटा देंगे तो 420 बचेगा, फिर 420 ये इन संख्याओं से हल हो जाएगा। इस तरह से ये भी आपका इस सवाल का जवाब हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये 8 सवाल आपके हो गए। अब 9वां सवाल है और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। चलिए अब उसको बता देते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9। वो छोटी छोटी संख्या बताएंगे जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः, अगर हम 35 घटाएं तो 17 बचे, जब 35 का भाग दें तो 17 बचे, 45 का भाग दें तो 27 बचे और 55 का भाग दें तो 37 बचे। ये शेष बचना चाहिए, वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। संख्या आपकी 35, 45 और 55। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 9 45, 11 बचे 55। ठीक है, अब इसमें से क्या कटेगा, 3 से हम काटेंगे 9 को, 3 3 को 9, 11 नहीं कटेगा। तो ये वो कॉमन मल्टीपल है, 5 गुणे 3 गुणे 7
गुणे 3 गुणे 11। चलिए अब इनका गुण 5 ये 15, 15 सत्ते 105, यहाँ तक 105 हुआ, गुणे 3 का गुणा 11 हुआ, 11 3 33। चलिए अब इनका गुणा कर देते हैं हम, 3 5 15, ये 15 पूरा हो गया, 3 कम 3। चलिए अब फिर इतना ही आएगा, एक जीरो बढ़ा देते, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे 5 1 5 6 3 1 4, 3465 वो संख्या है जिसमें इन सबका भाग चला जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जब हम 35 से भाग दें तो 17 बचना चाहिए, 45 से भाग दें तो 27 बचना चाहिए, 55 से इस संख्या में भाग दें तो ये 37 बचना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, अभी बचने वाले इसमें हमको प्लस करना है। तो चलिए थोड़ा सा इनमें अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है देखिए, 35 में 17 बचना चाहिए, तो 17 घटा देते हैं तो 17 और 18 35, 18 का फर्क लगा। फिर 45 में 27 बचना चाहिए, तो 27 घटा देते हैं, 15 में 7 गए 8, 3 में से 2 गए 1, इसमें भी 18 का फर्क लगा। फिर 55 में 37 बचना चाहिए, तो 37 घटा देते हैं, तो 15 में 7 गए 8, 4 में से 3 गए 1, यानी तीनों में 18 का फर्क है। आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 3 4 6 5 आया। ये संख्या 35 से भी पूरी कट जाएगी, 45 से भी पूरी कट जाएगी, और 55 से भी पूरी कट जाएगी। अब सवाल ये है कि जो 18 का फर्क लग रहा है, ये 18 का फर्क, ये 18 इसमें ज़्यादा है, 18 इसमें ज़्यादा है। जैसे हम 35 में अगर 18 घटा दें तो 17 इसमें शेष बचेगा, इसमें 45 में अगर हम 18 घटा दें तो इसमें 27 शेष बचेगा, और इसमें 55 में से 18 घटा दें तो इसमें 37 शेष बचेगा। और यही बचना चाहिए। सवाल में यही है कि अगर ये 35 से भाग देंगे तो 17 बचना चाहिए, 45 से भाग देंगे तो 27 बचना चाहिए, और 55 से भाग देंगे तो 37 बचना चाहिए। तो ये 18 जो है ना, ये आपका 18 एक्स्ट्रा है, तो हम इस 18 को इसमें घटा देते हैं। घटा देंगे तो हमको वो संख्या हमको मिल जाएगी। 15 में से 8 गए 3, और 5 में से 1 गए 4 4 3, तो वो अभीष्ट संख्या ये 3443 है। ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई। अब आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दें, साथियों में शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारा नंबर है 8601019154। हमारा नाम है मास्टर अब्दुल्ला। और अगर आप यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो यूट्यूब खोलेंगे तो ये सर्च का आएगा इंटरफेस, इस पर आप टाइप करें @TST456, हमारा चैनल द साइंस टीचर खुल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें तो सारी नोटिफिकेशन जो भी हम डालते जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल साइंस टीचर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो 10 में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहें द साइंस टीचर।